तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप। आज आप सभी लोगों के लिए ऐसा सेट तैयार किया गया है जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपको पूरे सामाजिक विज्ञान से सभी विषयों को मिलाकर ये सेट तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देते रहें। और सभी विषयों की अच्छी तैयारी के लिए आज ही सोशल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सब्जेक्ट का वीडियो आपको जल्द मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि सामाजिक विज्ञान के 25 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 1 है, दास कैपिटल किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स, यानी कि दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। सवाल नंबर 2 है, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, आप ये टोंकिन फ्री स्कूल को आप ध्यान में रखेंगे तब आपका ये प्रश्न जो है याद हो जाएगा। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 1907 ईस्वी में। सवाल नंबर 3 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका सही जवाब होगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। सवाल नंबर 4 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका सही जवाब होगा बाइबिल, यानी कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। सवाल नंबर 5 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? इसका सही जवाब होगा बुर्बो वंश। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है मैट्रिक में हर बार लगभग पूछता है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई, तो इसका सही जवाब होगा बुर्बो वंश। सवाल नंबर 6 देखते हैं, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, यानी कि जो सरकार गठबंधन द्वारा बनती है उसकी पकड़ है जो प्रशासन पर किस प्रकार की होती है, यानी कि पकड़ मजबूत होती है कि ढीली होती है, तो इसका सही जवाब होगा ढीली होती है। सवाल नंबर 7 है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1946 ईस्वी। फ्रेंड्स, ये आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी ये प्रश्न आता है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 8 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? फ्रेंड्स, इसके पहले अभी 28 राज्य थे, लेकिन अंतिम राज्य जो 29 नंबर राज्य बना था वो तेलंगाना राज्य था, तो इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा 29 राज्य। सवाल नंबर 9 देखेंगे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान से। सवाल नंबर 10 है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका सही जवाब होगा प्रमुख, यानी कि पंचायत समिति का प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है। सवाल नंबर 11 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी कि पूरे बिहार में कितने प्रतिशत हिस्से में भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव यानी कि वन जो है फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 7%, यानी कि बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। सवाल नंबर 12 देखेंगे, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए है। सवाल नंबर 13 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा रेगुर मृदा। सवाल नंबर 14 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो फ्रेंड्स है वो अनवीकरणीय संसाधन है। सवाल नंबर 15 देखेंगे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि को ध्यान में रखेंगे तब जाकर के हमको ये प्रश्न याद रहेगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। सवाल नंबर 16 है, भारत एक राष्ट्र है तो विकासशील, यानी कि भारत जो एक राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्र है यानी कि देश है। सवाल नंबर 17 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि भारत में जो वित्तीय वर्ष की सीमा होती है वो कब से कब तक की होती है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष हमारे यहाँ जो चलता है या कहा जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की होती है। सवाल नंबर 18 है, नरेगा एक कार्यक्रम है, यानी कि नरेगा जो एक कार्यक्रम है वो किस स्तर का है? तो राष्ट्रीय स्तर का। सवाल नंबर 19 है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सवाल नंबर 20 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित देशों में आता है या विकसित देश कहलाता है। सवाल नंबर 21 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? फ्रेंड्स, ये आपदा प्रबंधन का सवाल है। प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, यानी कि जो सूखा पड़ता है वो स्थिति अचानक बनती है कि धीरे धीरे? तो इसका सही जवाब होगा धीरे धीरे, यानी कि सूखे की स्थिति जो होती है अचानक नहीं आती है, वो धीरे धीरे सूखे की तरफ बढ़ती है और सूखा आ जाता है। सवाल नंबर 22 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? यानी किसी प्रकार का कोई घर गिर जाता हो या बिल्डिंग गिर जाती है तो जो गिरा हुआ
जो चीज़ होता है उसको मलबा बोलते हैं हम, अगर उसके नीचे अगर कोई व्यक्ति दब जाता है तो उसको पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा इंफ्रारेड कैमरा। सवाल नंबर 23 है, बिहार को कब भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था? इसका सही जवाब होगा 1966 ईस्वी में। सवाल नंबर 24 है, भूकंप कौन सी आपदा है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक आपदा, यानी कि ये जो भूकंप है प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदा है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा है। सवाल नंबर 25 है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और जातीय दंगे। ये जो तीनों प्रकार के आप देख रहे हैं, ये तीनों प्राकृतिक आपदा के तहत नहीं आते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न ये चीज़ नहीं है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपकी बारी है कि आप इस सभी प्रश्नों को कितने अच्छे से और कितने जल्द तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले सब्जेक्ट का अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।